कि दिल्ली में अमित शाह ने ये बैठक बुलाई है। बिहार से केंद्रीय मंत्री रहेंगे इस बैठक में शामिल। दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो बिहार चुनाव अब बहुत ही नजदीक है और इसको लेकर के बैठकों का दौर जारी हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिल्ली में ये बैठक की जानी है। 3 सितंबर को दिल्ली में ये बैठक होने वाली है, जहां दिल्ली में अमित शाह ने ये बैठक बुलाई है। बिहार के केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल रहेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त शैलेंद्र हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये बड़ी बैठक दिल्ली में 3 सितंबर को होने वाली है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री शामिल रहेंगे। इस बैठक में और किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस बैठक में बिहार भाजपा के जो बड़े चेहरे हैं वो शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे, जो केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा कोटे के वो लोग भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो विधानसभा चुनाव के पहले महत्वपूर्ण बिहार में जो रणनीतियां बनानी है उन चीजों को लेकर के यह बैठक है। लगातार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम होने हैं, उसके बाद सीट शेयरिंग के साथ तमाम चीजों पर बातचीत करनी है और इन्हीं चीजों को लेकर के अमित शाह ने खुद इस बैठक को बुलाई है, ताकि बिहार में क्या चल रहा है और बिहार में कैसे आगे की रणनीति बनाना है, इन चीजों पर चर्चा की जा सके। जी शैलेंद्र, समझा जाए कि इस बार बिहार में जो सबसे अहम मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा हो या पर्यटन का मुद्दा हो या महिलाओं का मुद्दा हो, उस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। बिल्कुल, देखिए जो चुनावी मुद्दे हैं और चुनावी मुद्दे रोजगार हो या फिर सरकारी नौकरी हो या फिर अन्य चीजें हो, डेवलपमेंट हो, उन तमाम चीजों पर चर्चाएं होंगी कि कैसे इन चीजों को लेकर के चुनाव में जाना है। क्योंकि चुनाव में जाने के पहले सबसे बड़ी बात होगी कि सरकार के द्वारा जो किया गया है उन चीजों को जनता तक पहुंचाना और साथ ही साथ जो एजेंडा है जो विपक्ष का, उस एजेंडे पर कैसे उन्हें मात देना है। तो इन तमाम चीजों के साथ यह बैठक है और इस बैठक में बिहार भाजपा के जो प्रमुख नेता हैं वो सभी शामिल होंगे और एक कहीं न कहीं जो गाइडलाइन है अमित शाह की तरफ से, वो गाइडलाइन भी बिहार भाजपा के नेताओं को दी जाएगी। शैलेंद्र, तो क्या इस बैठक में स्ट्रैटेजी भी बनेगी, सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी कि एनडीए में किस पार्टी को कितनी सीट देना है? देखिए, सभी विषयों पर चर्चा होगी कि बीजेपी कहाँ से लड़ेगी, अन्य जो सहयोगी दल है वो कहाँ से उनको लड़ना है, यदि कहीं कोई विवाद है या कहीं कोई बातचीत करनी है तो उसे कैसे एक टेबल पर सुलझाया जा सके। तो एक पूरी जो रणनीति होगी चुनाव की, वो चुनावी रणनीति को लेकर के इस बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो मतलब ये बैठक हर मायने में अहम होने वाला है, क्योंकि इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। अच्छा शैलेंद्र, केंद्रीय मंत्री के शामिल होने की बात कही जा रही है, कौन कौन से केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, क्या जानकारी है? देखिए, केंद्रीय मंत्री ने सांसद भी जो बिहार के प्रमुख है, नित्यानंद राय की बात कर ले, संजय जायसवाल की बात कर ले, इस तरीके के जो बड़े चेहरे हैं बिहार भाजपा के वो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक कौन कौन बैठक में शामिल होंगे, किन्हें किन्हें बुलाया गया है, इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि तमाम जो बड़े लोग हैं, बड़े चेहरे हैं, संजय जायसवाल की बात कर लें, नित्यानंद राय की बात कर लें, गिरिराज सिंह की बात कर लें, ये तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे और खास तौर पर जो बिहार की रणनीति होगी उस रणनीति पर यहाँ चर्चा होनी है। शैलेंद्र, चिराग पासवान को लेकर के क्या जानकारी, क्या वो इस बैठक में शामिल होंगे? देखिए, फिलहाल अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार से बीजेपी के नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के नेताओं को बुलाया गया है। संभावना यदि होगी कि सहयोगी दलों को भी बुलाया जाए, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार जो के जो बड़े चेहरे हैं प्रदेश के, उन्हें इस बैठक में बुलाया गया है अमित शाह के द्वारा। तो इस बैठक से शैलेंद्र ये समझा जाए कि पूरी तरीके से बीजेपी अब चुनावी मोड में आ चुकी है और अब हर एक पहलू पर चर्चा होगी, हर एक मुद्दे को उठाया जाएगा। चलिए ठीक है शैलेंद्र, आप नजर बना के रखिए और भी अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए झारखंड की खबरों का रुख